हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ाया था, जिसमें हमने गति पढ़ा रहा था और गति में जितने भी डिफिनीशन वाला प्रॉब्लम था सबको हमने नोट करके लिखवा दिया था और समझा दिया था। ठीक है, आज हमने दो ग्राफ यहाँ पे बनाया है, जिसमें चाल और समय का ग्राफ यहाँ पे दिए हैं। और चाल और समय का ग्राफ अगर दिया जाए तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन को देखेंगे। और साथ ही साथ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac को हम ग्राफीय विधि और गणितीय विधि से इसको प्रूव करेंगे। यानी u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, s जो होता है डिस्टेंस होता है और t टाइम होता है। उसमें हम रिलेशन को स्थापित करेंगे। सबसे पहले आइए दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे सब देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस ग्राफ को देखिए और क्या बताइए कि ग्राफीय विधि से इसका डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इसका क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पिंड है जो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है समय हो गया और ये जो है चाल है। ठीक है, ये हो गया y, इधर हो गया ये आपका x एक्सिस है और ये फिर आपका ये हो गया y और ये हो गया x एक्सिस। तो ये पहला ये क्वेश्चन है, पहला ग्राफ दिया गया है। इसमें क्या करना है, इस ग्राफ को देखते हुए ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, इसमें आपका ये डिस्टेंस पता करना है। तो मान लीजिए कि कोई पिंड है 8:30 बजे, ये जो समय है, ठीक है, यानी आवर में है, यानी 8:30 में किस स्पीड से, 40 के स्पीड से क्या करता है, गति करता है। यानी देखिए स्पीड जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी बदल नहीं रहा है। तो इसमें कब तक गति किया है, 10 बजे तक, यानी 10 बजे तक इसका जो है दूरी कितना होगा ये फाइंड करना है। यानी सबसे पहले हम दूरी सूत्र से इसका दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको ग्राफीय विधि से इसको निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये समय देखिए 8:30 से लेकर 10 बजे तक, तो समय कितना हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा इसका 8:30 से 10 बजे तक, यानी 10 माइनस 8:30 यानी 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये समय निकल गया। और चाल कितना है इसका, चाल जो है नियत है, ठीक है, कांस्टेंट है, यानी 40 के स्पीड से है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी निकाला जाए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। यानी चाल कितना है, इसमें चाल है 40 इंटू ये समय कितना है 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1 घंटा इसको 30 मिनट लिख सकते हैं, या 1 प्लस 30 मिनट को घंटा बदल देंगे, 30/60 हो जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा 40 इंटू ये कट जाएगा 1, ये 2 बार में, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1/2 और ये हो जाएगा 40 इंटू 1 2 1 3/2, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। ठीक है, यानी 20 या 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हमने क्या निकाल दिया, यानी दूरी सूत्र से ये जो है दूरी निकाला। अब जो है इसको दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको निकालना है दूरी में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आया है 40 इंटू 3/2, यानी ये 40 क्या है, यानी ये एडी हो गया। 40 किसका वैल्यू है, इस एडी का वैल्यू है। ठीक है, और ये जो आया है क्या, यहाँ पे 3/2, यानी 40 इंटू 3/2 को मल्टीप्लाई किया तब ना 60 आया है, यानी 40 क्या हो गया, ये जो हो गया आपका एडी का वैल्यू हो गया, और 3/2 क्या है, ये है, यानी एडी और एबी को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, यानी एडी और एबी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी एडी और ये हो गया एबी, यानी ये जो आयत है इसका क्या किया जा रहा है, अगर क्षेत्रफल निकाल दे तो क्या निकल जाएगा, यानी डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी अगर ग्राफीय विधि से निकालना होगा तो क्या करेंगे, यानी जो चाल और समय में जो ग्राफ दिया जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल देंगे तो दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यही ना कंक्लूजन निकल रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या आया है 40 इंटू 3/2, यानी इसका ये हो गया, ये लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया, यानी एडी इंटू, अगर क्या करते हैं यहाँ पे लिखें ग्राफीय विधि से इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कि अगर यहाँ पे एडी इंटू ये हो गया एडी और इंटू एबी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। एडी कितना है 40 है, और एडी कितना है, एबी ये कितना हो गया है 8.5, ये 10 है, 10 से 8.5 घटेगा तो यानी 1.5 घंटा, यानी 3/2। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से ये याद रखेंगे कि अगर चाल और समय का ग्राफ दिया जाए तो क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस निकालना होगा
तो चाल और समय का ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। आइए इसमें अब क्या करेंगे, दूरी वाले सूत्र से नहीं निकालेंगे, यानी जो ग्राफीय विधि से जो डिस्टेंस निकाल रहे थे उसका यूज करेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर कहा जाए कि कोई पिंड जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये हो गया समय सेकंड में दिया गया है, ये चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, तो कहा जा रहा है यहाँ से यानी ओ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से क्या हो रहा है, आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका स्पीड बढ़ रहा है, जैसे ये पर आया है यहाँ पे क्या है, इसका चाल जो है नियत हो गया है, ठीक है, यानी नहीं बदल रहा है और एक समान चाल से बी तक जा रहा है, तो इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे क्या कि दूरी बराबर, इस ग्राफ में दूरी बराबर क्या लिखेंगे, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसमें, यानी ये जितना भी ग्राफ है ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल, यानी इसमें दो पार्ट है, ये जो एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहां से क्या होगा, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल यानी 1/2, ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2, इसका आधार कितना है ओडी, यानी ओडी लिख देते हैं, ओडी इंटू इसका ऊंचाई क्या है एडी, आप प्लस आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी एडी और सीडी को मल्टीप्लाई करेंगे, एडी इंटू सीडी, यानी हो जाएगा 1/2 ओडी कितना है 4 है, 4 इंटू एडी कितना है 10 है, आप प्लस एडी इंटू सीडी, एडी देखिए कितना है, यही ना एडी है, यानी ये 10 है, 10 इंटू सीडी, सीडी देख लीजिए, यानी 10 से 4 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 10 गुना 20 अब प्लस 10 छक 60, यानी हो जाएगा 60 20 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं कि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय नहीं पहले गणितीय विधि से देखेंगे कि v बराबर u प्लस AT किस तरह इसको प्रूव करेंगे। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणितीय विधि से सिद्ध करें कि v बराबर u प्लस AT, तो सबसे पहले बता दें कि v, u और a और t क्या होता है, यानी v जो होता है अंतिम वेग होता है, u क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है, और ये जो है एक्सेलरेशन त्वरण होता है, और t क्या होता है टाइम होता है। तो बता दें कि सबसे पहले कि त्वरण किसे कहते हैं, हमने पिछले क्लास में त्वरण का डिफिनेशन बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये वाला रिलेशन मिल जाएगा v बराबर u प्लस AT। तो इसमें क्या लिखेंगे कि चूंकि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा क्या होता है समय, ये हो गया त्वरण, ठीक है, ये हो गया आपका त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी डिफरेंस हो रहा है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और 22 समय, और त्वरण को a से डिनोट किया जाता है, ये हो गया a, अंतिम वेग को क्या कहते हैं v, माइनस प्रारंभिक वेग को u कहते हैं, u और समय क्या होता है t होता है। इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि इसके नीचे 1 है, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v माइनस u इज इक्वल टू AT हो जाएगा, और यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, u इधर लाएंगे u प्लस AT, ये वाला फॉर्मूला ये प्रूव हो जाएगा। ये हो गया इसका गणितीय रूप से, गणितीय विधि से हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे किसी को कि ग्राफीय विधि से कैसे प्रूव करते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर से इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन ये लिखेंगे कि ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि ग्राफीय विधि से इसका ग्राफीय विधि से कैसे प्रूव करेंगे? ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि v बराबर e प्लस ए टी। इसके लिए क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पे इसका ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये हो गया O। मान लीजिए कि कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। u है, ये कुछ ना कुछ वेग होगा और u गति से ये चलना स्टार्ट करता है और ये आगे ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका अंतिम वेग यहाँ पे ये v हो गया। इसको इधर मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका अंतिम वेग यानी v हो गया। ठीक है, और यहां से इसको इधर हमने मिला दिया। इसका ग्राफ हो गया। ये O हो गया, इसको A हो गया, और इसको C D और इसको B कर देते हैं। ए से चलना स्टार्ट किया है, बी तक आया है कोई पिंड, और इसका अंतिम मतलब कि स्टार्टिंग में वेग क्या है? प्रारंभिक वेग v है, और जैसे जैसे ये बढ़ता गया इसका वेग बढ़ता गया, यानी ये क्या हो गया है? v हो गया है। तो हमको क्या निकालना है कि वेग में परिवर्तन क्या हुआ है, यानी वेग में परिवर्तन ये है bd। ठीक है, यानी हमको bd इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें सॉरी bd नहीं निकालना है, इसमें क्या निकालना है? bc निकालना है। यानी bc इसमें क्या है? ये v ने निकालना है, v बराबर प्रूव करना है, इसलिए इसमें क्या निकालेंगे? ये आपका ये bc निकालेंगे, ये bc निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग u और ये हो गया अंतिम वेग v, यानी v में हमको रिलेशन बताना है, इसलिए क्या निकालेंगे? इसमें bc निकालेंगे। तो अगर कहा जाए कि bc को लिखिए, bc के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें अगर कुछ लिखना होता है तो क्या लिखेंगे कि माना कि कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है और t, ये हो गया समय, ये आपका हो गया समय यानी टाइम, ये समय हो गया, और ये इधर क्या हो गया? ये वेव हो गया, ये हो गया आपका वेव हो गया। अगर लिखना चाहते हैं ग्राफ के बारे में तो यहाँ पे ग्राफ के बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करता है जो t समय तक चलने के बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है। लिखेंगे, ये लिखने वाला बात हो गया। अब क्या लिखेंगे? ग्राफ से यहाँ पे ग्राफ से क्या करेंगे? अब देखिए, हमको जो फॉर्मूला प्रूव करना है v में प्रूव करना है, इसलिए v कहाँ है? ये पूरा को v कहेंगे, यहाँ तक को u कहेंगे, u क्या प्रारंभिक वेग, और ये पूरे को v कहा जाएगा। हमको v के बारे में रिलेशन लाना, इसलिए bc लिखेंगे। यानी bc के लिए क्या लिख सकते हैं? यानी bc को लिख सकते हैं cd प्लस bd, यानी ये हो जाएगा cd प्लस bd। और bc है कितना? bc आपका यही ना है, जितना bc है उतना ये क्या है? ये यहां से यहां तक, यानी ये क्या है? v है। ठीक है, तो bc के लिए v लिख सकते हैं। और cd, ये cd किसके बराबर है? इस OA के बराबर है, ये हो जाएगा u प्लस bd। bd का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा।
ठीक है ना, ये हो गया बी डी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, v बराबर हमने ला दिया u प्लस बी डी, यानी अगर हम बी डी का वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में रख देंगे तो v बराबर u प्लस यानी 80 आ जाएगा, यानी बी डी का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। तो ध्यान दीजिए बी डी क्या है, बी डी जो है ये देखिए, ये हो गया स्टार्टिंग वाला वेग यानी u, और ये हो गया आपका अंतिम वेग, यानी वेग में ये परिवर्तन हुआ है, bd क्या हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है, यानी cd हो गया प्रारंभिक वेग और ये पूरा bc हो गया अंतिम वेग, यानी ये पूरा वेग में से और ये इतना वेग हटा दिया जा रहा है, वही bd क्या रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, यानी bd क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन, यानी ये हो गया आपका त्वरण, यानी bd बराबर क्या लिखेंगे, bd जो है वेग में परिवर्तन लिखेंगे, चूंकि bd बराबर, ठीक है यहां लिखते हैं, चूंकि bd बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये हो जाएगा bd bc माइनस cd और बाई t, यहां से bd बराबर bc क्या है, bc जो है ये आपका है, bc हो गया v माइनस और v माइनस u बाई t हो गया, और यहां से ये हो जाएगा आपका bd क्या है, bd जो है, bd तो निकल ही रहा है, bd हो गया वेग में परिवर्तन, सॉरी यहाँ पे ये जो bd जो है ऑलरेडी क्या है, वेग में परिवर्तन है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे कि bd जो है ऑलरेडी वेग में परिवर्तन है, यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a बराबर क्या लिखेंगे, a, यानी ये क्या हो गया त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन ऑलरेडी bd हुआ है, यानी ये cd bc से cd घटा देंगे तो ये क्या होगा, bd जो है वेग में परिवर्तन है ना मिलेगा, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बाई समय, यानी यहां से a बराबर होगा, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए ये पूरा bc है, bc से अगर cd माइनस कर देंगे यानी u घटा देंगे तो ये bd ना होगा, वेग में परिवर्तन ये bd है, bd बाई समय क्या हो गया t, तो यहां से अब इधर लिखते हैं, यहां से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो bd का वैल्यू मिल जाएगा, यानी bd बराबर हो जाएगा 80 हो गया, और इस bd का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, अब लिखेंगे कि bd का वैल्यू, bd का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो bd का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 नंबर समीकरण कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी v बराबर u प्लस bd है, तो ये v बराबर u प्लस bd का वैल्यू कितना है, 80 है, इस तरीके से इसको ग्राफीय विधि से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहां से क्या करना था कि ये जो निकाल रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं, वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन ऑलरेडी bd है ही है, यानी ये पूरा अंतिम वेग हो गया bc माइनस cd हो रहा है, ये bd क्या हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया बाई समय, तो मतलब कि a हो गया ये त्वरण, वेग में परिवर्तन bd या बाई समय क्या हो गया t, यहां से bd निकाल देंगे और इसमें रख देंगे, इस तरीके से आप इसको ग्राफीय विधि से और गणितीय विधि से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि गणितीय विधि से, अगला क्वेश्चन, कि गणितीय विधि से सिद्ध करें कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अगर अब ये पूछा जाए कि गणितीय विधि से सिद्ध करें कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसमें देखिए s यानी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है औसत वेग इनटू समय, यानी फॉर्मूला वही हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी इसमें क्या रहा है, चाल को यहाँ पे चाल जो लिख रहे हैं, ये जो वेग जो आ रहा है, वेग या क्या होता है समय, दोनों क्या होता है, वो जो है वेलोसिटी होता है, यानी दूरी बराबर क्या हो गया, औसत वेग इनटू समय। अब इसमें क्या करेंगे, दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, s से,
यानी वही एस के बारे में यहाँ पे प्रूव करना है। औसत वेग यानी औसत वेग कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, यानी u प्लस v बाई 2 इंटू समय क्या है इसमें t है। और यहां से क्या होगा ये s बराबर कि u प्लस v का वैल्यू हमने अभी अभी प्रूव किया था, v बराबर कितना होता है, v बराबर होता है u प्लस at, यानी v का वैल्यू ये वाला इसमें रख देंगे, यानी u प्लस v का वैल्यू u प्लस 80 हो गया बाई 2, और यहाँ इसमें क्या होगा t से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से क्या होगा s का वैल्यू निकल जाएगा, u मिलकर कितना हो जाएगा 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू t। अब इसको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, s बराबर ये 2u बाई प्लस 2 प्लस 80 बाई 2 लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर दिया हमने, इंटू 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा s बराबर u प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 और 80 इंटू टी, और लास्ट स्टेप होगा ये, इसमें t से मल्टीप्लाई कर देंगे, ut प्लस हाफ, ये 1/2 का हाफ करते हैं इंटू a, और ये t से t में मल्टीप्लाई होता है ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से गणितीय विधि से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं s बराबर u2 प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब क्या करने जा रहा है, ग्राफीय विधि से इसको प्रूव करने जा रहा है। तो ग्राफीय विधि से इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं कि ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि s बराबर u2 प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, आइए इसका सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और यहाँ पे नीचे हो गया ये x एक्सिस, और ये हो गया प्रारंभिक वेग u। ठीक है, इसको O कर देते हैं, और कोई पिंड u प्रारंभिक वेग से गति करता है और यहाँ पे B तक आता है, ये हो गया आपका A, ये पॉइंट A भी कर देते हैं, ये प्रारंभिक वेग u हो गया, और ये आता है आपका B पे, ये हो गया B, और इसका अंतिम वेग जो है ये हो गया फाइनल वेग v हो गया। ठीक है, ये हो गया v हो गया, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसको नीचे की तरफ लाएंगे और इसको इधर मिला देते हैं। ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया O A, इसको C, ये हो गया D। ठीक है, तो ये हो गया, और ये क्या है आपका वेग है, ये जो है वेग है, और ये समय यानी t है, ये समय हो गया ये t, ये हो गया इसका ग्राफ। इस ग्राफ से क्या करना हमको प्रूव करना है, s बराबर u2 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करें, इस ग्राफ के बारे में बता दें कि कोई वस्तु यानी O से O पर था, और ये प्रारंभिक में क्या है u है, A से चलना स्टार्ट किया और ये B पर आ गया, और इसका अंतिम में क्या हो गया है V हो गया है। तो इसको क्या करना होता है कि इस ग्राफ के बारे में यहाँ पे लिखना होता है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय के बाद अंतिम वेग v और तय की गई दूरी s है। इसको अपने शब्दों में क्या करेंगे, लिख लेंगे। माना कि कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय बाद अंतिम वेग v और तय की गई दूरी s है। ठीक है, ये हो गया ग्राफ के बारे में। और यहाँ से अब क्या करेंगे कि हमने जब पहला क्वेश्चन बताया था कि जहां भी क्या दिया जाए, समय और वेग या चाल का ग्राफ दिया जाए, तो कहा जाए कि दूरी निकालिए, तो क्या करेंगे, उस डायग्राम का क्षेत्रफल निकालना होता है।
यानी अब इसका क्या निकालना, हमको दूरी निकालना है। यानी ये जो डायग्राम है आपका ओ ए बी डी सी ओ का क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि दूरी निकालने जा रहे हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी को एस से डिनोट करते हैं। दूरी एस बराबर, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी सी ओ का क्षेत्रफल। ओ ए बी, यहां से ओ ए बी डी सी ओ, ओ ए बी डी सी ओ का क्षेत्रफल, इसका जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहां से एस बराबर क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो है आयत है और एक ये त्रिभुज है। यानी आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस ये संपूर्ण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। आइए वैल्यू रखते हैं। तो यहां से क्या होगा, एस बराबर आयत ओ ए डी सी है, यानी ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए हो गया इसका चौड़ाई, ये हो गया ओ ए चौड़ाई हो गया, और ओ सी क्या हो गया, इसका लंबाई हो गया, इंटू ओ सी प्लस इसका क्षेत्रफल निकालना है 1/2 इंटू ए डी इंटू ऊंचाई इसका क्या है, बी डी है, ये हो जाएगा यहाँ पे बी डी। यानी एस बराबर ओ ए का वैल्यू कितना है, यू है, यही ना प्रारंभिक वेग है, यू हो गया यू, इंटू ओ सी क्या है, ये टी है, ये हो जाएगा टी प्लस 1/2 इंटू ए डी कितना है, यानी ए डी जितना है उतना ही ओ सी है, यानी ये भी टी हो जाएगा, टी इंटू बी डी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ये बी डी यानी ये यूएग में परिवर्तन है। यहाँ से बी डी का वैल्यू कितना आया था, 80 आया था, ठीक है। यानी बी डी भी आप निकाल सकते हैं अलग से, इसमें फिर से निकाल देते हैं, यानी इसको बी डी रहने देते हैं। ये हो गया समीकरण फर्स्ट का, बी डी के बाद निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि ये बी डी क्या हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है, यानी ये त्वरण है। लिखेंगे कि त्वरण बराबर क्या होता है, यानी ये बराबर लिखेंगे, चूंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बाई समय, यानी त्वरण क्या होता है, ये होता है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, यानी बीडी में परिवर्तन हुआ है, ये हो गया सी डी हो गया यू, और ये बी सी हो गया भी, यानी बीडी क्या हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया है। वेग में परिवर्तन के लिए बीडी लिखेंगे यहाँ पे, बीडी बाई समय क्या है, टी, यानी यहाँ से बीडी का वैल्यू निकल जाएगा 80, ठीक है। यानी बीडी है ये, बीडी का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रख देंगे। बीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एस बराबर यू टी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू टी इंटू बी डी का वैल्यू 80 आया है। यहां से एस बराबर यू टी प्लस हाफ, और ये ए और टी में टी से मल्टीप्लाई होती है टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि ये ग्राफीय विधि से एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को भी प्रूव कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि इसको आप लिख लिए, स्टार्टिंग में क्या कीजिए कि इस बीडी का वैल्यू निकाल लीजिए, या क्वेश्चन को बना रहा है तो इसको क्वेश्चन मानकर बीडी का वैल्यू निकाल के उसमें लेकर रख दीजिए। अब हम देखेंगे कि गणितीय विधि से भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s कैसे इसको प्रूव करते हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणितीय विधि से सिद्ध करे कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस चैप्टर का भी यू और एस में ये क्या है, अंतिम रिलेशन है। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें क्या होगा, लिखेंगे कि चूंकि
चूंकि v का हमने एक फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला था उसको प्रूव कराया था, यानी v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। इसमें क्या करेंगे, हमको स्क्वायर लाना है, इस यहाँ भी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी और पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं, ये वी स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू u इंटू बी का वैल्यू ए टी प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर तो सही रहेगा, ये दोनों आ गया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर क्या चाहिए, 2a चाहिए। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 2a कॉमन ले रहा है, इसमें से ये हो जाएगा 2 और a कॉमन ले लेंगे तो 2 और a निकल गए, u और t बचेगा ना। अब प्लस इसमें से 2 कॉमन नहीं है इसमें, इसलिए क्या करेंगे, इसमें से 2 हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें 2 नहीं, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे नीचे में 2 और ठीक है, इसके लिए 2 हो गया, ये a बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, एक a बचेगा और t का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें 2 नहीं था, इसलिए 2 जब कॉमन ले रहे यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये डबल था इसलिए कि निकल गया, एक a बच जाएगा और t स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यानी u s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी ये किसका वैल्यू आया है, s का आया है, इंटू ये हो जाएगा s। यहाँ पर दिखा सकते हैं क्योंकि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसलिए हमने क्या किया है, इस ब्रैकेट के लिए क्या लिख दिया है, s लिख दिया। यहाँ से क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अगर ग्राफीय विधि से अगर प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ से जो हमने प्रूव किया था v बराबर u प्लस ए टी उसको प्रूव कर लेंगे, और ये जैसे हमने क्या किया, ये गणितीय विधि से प्रूव किया है वैसे इसको फिर आगे इसको प्रूव कर देंगे। समझिए हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि v बराबर u प्लस ए टी सबसे पहले ग्राफ से प्रूव कर लेंगे, जो हमने क्या किया है, तो दूसरे क्वेश्चन में उसको प्रूव कर दिया था ग्राफीय विधि से, वहां तक प्रूव करने के बाद ये जो मैथमेटिक्स से हमने ये प्रूव किया है वैसे इसको प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा आपका ग्राफीय विधि से। यानी इस तरीके से हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, यानी गणितीय और ग्राफीय विधि से हमने प्रूव किया है, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यानी इसका ये गणितीय और ग्राफीय इसका भी हो गया, गणितीय ग्राफीय इसका भी हो गया, इसका सिर्फ हमने गणितीय कहा प्रूव किया है, और ग्राफीय से करना चाहते हैं तो इसका जो ग्राफीय यहाँ तक जो आया था वहां से क्या करेंगे, उसको गणितीय से उसको प्रूव करके इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस गति में क्या था, जितने भी VUAT में रिलेशन था सबको प्रूव कर दिया। इसमें क्या करेंगे, अब क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल यानी अंकिकी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।